हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए करते हैं एक और कदम आगे बढ़ाते हैं नोट सेट की तरफ। हम कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का पहला टाइप मैंने आपको बता दिया था। अब हम करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का सेकंड टाइप। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। वहां इससे पहले मैंने जो बताया था आपको कि इंडिविजुअल एक एक लोग हैं जो वो काम कर रहे थे, फिर वो सब मिल जाते हैं तो काम कितने दिनों में खत्म होता है। यहाँ सवाल पूछा जाता है कि अगर काम दो लोग कर रहे थे, यानी कि मान लो ए और बी दो लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे थे और काम खत्म कर रहे थे ये 15 दिनों में, ठीक है। और अकेला भी सेम उसी काम को करता है 35 दिनों के अंदर। देखो नॉर्मल सी बात है, जब दो लोग मिलेंगे तो काम कम दिन में खत्म होगा, और अगर अकेला कोई काम करेगा तो काम ज्यादा दिन में खत्म होगा। तो बोला जाता है दो में से एक की एफिशिएंसी एक दे दिया है, तो बोलेगा कि अगर दूसरे को अकेला काम कराया जाए तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। क्या सवाल का तरीका चेंज होगा? नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। पहले सबसे पहला काम एलसीएम लेना है। आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम अगर किसी को नहीं आता हो तो कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं एलसीएम को बहुत अच्छी तरीके से दोबारा बता दूंगा। अगर किसी को नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, ठीक है। कोई भी डाउट होता है प्लीज आप जो है कमेंट सेक्शन में, या कोई सुझाव हो, क्योंकि मैं नया हूँ यूट्यूबर, कभी बना नहीं हूँ, पहली बार बना रहा हूँ, कोई भी अगर चीज हो तो आप मुझे जरूर गाइड करना, बताना। चलिए एलसीएम आता है 21, 5 7 या 21 हो गया, ये 21 5 कम 5 10 105 हो गया, ठीक है। 105 आपका एलसीएम आ गया, जिसको आप बोलोगे टोटल वर्क। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम? डिवाइड मैं सिखा चुका हूं आपको, कर दो। 15 से डिवाइड करोगे 105 को तो कितना आएगा? 7 आएगा, तो 7 हो गया। ऐसी 35 से करोगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। 35 से करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करोगे तो 7 आया, इससे इसको करेंगे तो इन दोनों के बीच में 3 लिखना है। सिंपल बात। आगे क्या करना है अब यहां समझिए। ए और बी, यहां क्या आती है? एफिशिएंसी आती है, पहले मैं पढ़ा चुका हूं। यहां क्या आता है? एफिशिएंसी आती है। तो अगर ये एफिशिएंसी 7 आई तो एफिशिएंसी किसकी है? क्या अकेले ए की या अकेले बी की? नहीं, ये एफिशिएंसी दोनों की है। ए और बी अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम 7 दिनों में खत्म। एक साथ काम करते हैं तो वो एक टाइम पे 7 काम कर लेते हैं। ऐसे ही अकेले बी की बारे में बात करूं, क्योंकि यहाँ अकेला बी दिया हुआ है, अकेले बी की बात करूं तो वो एक बार में 3 ही काम कर पाता है, ठीक है। तो एक बात समझिए, अगर इन दोनों की एफिशिएंसी 7 है और अकेले बी की 3 है तो क्या ए की 4 नहीं होगी? अगर बी की 3 है तो क्या ए की 4 नहीं होगी? क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितना है? 7 है। तो मुझे 7 करना है तो क्या आएगा वहां पे? 4 ही तो आएगा। ऐसे समझो कि ए और बी दोनों की एफिशिएंसी है जो वो 7 है, अकेले बी की एफिशिएंसी 3 है, तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी? 7 - 3 यानी कि 4। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। या ऐसे समझो कि भाई हमें पहले से ही पता है कि ए और बी दोनों मिलकर 7 रोटी खा सकते हैं, अकेला जो बी है वो 3 रोटी खा गया, तो कितनी रोटी बची जो ए खाएगा? 4 ही तो बची। तो हमें पता लग गया कि ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4। अब आगे क्या करना है? कुछ नहीं, फॉर्मूला और आंसर। फॉर्मूला क्या सिखा रखा है आपको? किसके दिन निकालने? एज डेज निकालने। तो टोटल वर्क ऊपर और नीचे एफिशिएंसी, खत्म। टोटल वर्क कितना है? 105। और एफिशिएंसी कितनी है? किससे काम करवा रहे हैं? ए बी से या अकेले बी से? नहीं, काम हमें क्योंकि निकालने हैं ए के दिन, तो हमें काम किससे करवाएंगे? ए से। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है जिससे हम काम कराते हैं, उसी की एफिशिएंसी लिखते हैं। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4। और इतने दिन आपका क्या आ जाएगा? आंसर। अगर मिक्स फ्रैक्शन बनाना हो तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए क्या करना है? डिवाइड करना है, कर दीजिए। 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 6 जा 24, 1 बचा। तो बताया ना कि जो रिमाइंडर जो नीचे होता है कहां जाता है? ऊपर। जो ऑलरेडी नीचे था, मतलब यहाँ डिवाइड में 4 से डिवाइड है तो 4 ही रहेगा यहाँ, और यहाँ क्या आता है? क्वाड्रेंट यानी कि 26। बस इतने दिनों के अंदर काम खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं,
एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। अगर P और Q दो लोग हैं, P और Q दो लोग हैं, दोनों मिलके किसी काम को 18 दिनों में कर लेते हैं और अकेला Q उसी काम को 20 दिनों में करता है, तो बताइए कि अकेला P अगर उस काम को करे तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, दोनों का एलसीएम ले लो। ले लिया एलसीएम, कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 700 नहीं, चले निकाल लेते हैं। 9 10 3 10 3 10 अकेला बचा तो 10 से कर दो, खत्म। तो कितना हो गया 180, कितना आ गया 180। 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10, और अगर 20 से करेंगे तो कितना आएगा 9। सेम चीज, सबसे पहले एफिशिएंसी, क्यों हमें P से काम करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क, और यहाँ पे एफिशिएंसी किसकी, P की, क्योंकि हम P से काम करवाना चाहते हैं। तो भाई टोटल वर्क तो 180, ये बात तो क्लियर है, लेकिन एफिशिएंसी P की है क्या, नहीं है। फिर क्या करना है, निकालना है। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 10, अकेले Q की कितनी है, ऐसे समझो दोनों मिलके 10 रोटी खानी थी, दोनों को मिलके 10 रोटी खानी थी। अकेला जो Q है वो कितनी रोटी खाता है, 9, अकेला Q 9 रोटी खाता है। तो बची हुई एक रोटी कौन खाएगा, वो P खाएगा ना, क्योंकि दोनों को मिला के कितना करना है 10, बस खत्म। तो P की अब P की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, तो 1 से डिवाइड यानी कि 180 दिन। अगर P अकेला काम करेगा तो उस काम को वो 180 दिन में खत्म कर देगा। एक और सवाल लेते हैं दोस्तों, एक और सवाल लेते हैं कि एक है पर्सन X और दूसरा है Y, एक है X और एक है Y, और अकेला जो X है वो काम को खत्म करता है 25 दिनों के अंदर और ये काम करते हैं 15 दिनों के अंदर। दोनों अगर मिल जाए, अगर सिर्फ Y काम करे तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं होमवर्क बना देता हूं। इसका जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना मुझे। मैं एक लिख देता हूं, कुछ क्वेश्चन ही दे देता हूं मैं आपको, ठीक है। A प्लस B किसी काम को खत्म करते हैं 10 दिनों में, अकेला B खत्म करता है उसे 16 दिनों में, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा, काम A कितने दिनों में खत्म करेगा। ऐसे ही तीसरा कि P अकेला किसी काम को 36 दिनों में खत्म करता है और P और Q दोनों मिल जाए, P और Q दो अगर एक साथ काम करे तो काम 20 दिनों में खत्म करते हैं। तो बताइए कि Q काम करे तो कितने दिनों में खत्म करेगा। 3 क्वेश्चन हो गए, एक और क्वेश्चन लेते हैं, कोई सा एक और क्वेश्चन लेते हैं, आई होप उतार लिया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। A प्लस B प्लस C किसी काम को खत्म कर देते हैं 10 दिनों के अंदर। A प्लस B प्लस C किसी काम को खत्म करते हैं 10 दिनों के अंदर, ठीक है। और B और C उसी काम को खत्म करते हैं 15 दिनों के अंदर। B और C काम खत्म करते हैं 15 दिनों के अंदर। तो बताइए अगर A अकेला काम करे तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। इस क्वेश्चन पे मुझे डाउट है क्योंकि ये रैंडम दे रहा हूं तो हो सकता है गलत हो, पर कोई बात नहीं, आप ट्राई करना। ये 4 क्वेश्चन है दोस्तों, चारों के आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे देना। और क्लास कैसी लगी उसका फीडबैक आप जो है अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपको मेरा पढ़ाया टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।